टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी अकाउंट बेनिफिट के बारे में जानेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रकार का सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करता है, कितने प्रकार के डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट की सुविधा क्या होती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कितनी धनराशि प्राप्त होती है, एनएफटी चार्ज, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज क्या हैं और कौन कौन सी सुविधा हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सैलरी अकाउंट में प्रोवाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके एसबीआई सैलरी अकाउंट बेनिफिट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे www.sbi.co.in। इसके बाद हम इसे सर्च कर देंगे। अब साथियों हमारा पेज ओपन हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहाँ से आप ऊपर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप लैंग्वेज चेंज करने के लिए इंग्लिश या हिंदी दो ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर इस पर टच करेंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा और अभी ये हिंदी में है। तो अब हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट बेनिफिट की। सैलरी अकाउंट बेनिफिट जानने के लिए आप जो राइट हैंड साइड में ऊपर तीन लाइनें बनी हुई हैं उस पर आपको टच करना पड़ेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वैयक्तिक में क्लिक करेंगे, फिर खाते पर क्लिक करेंगे। अब खाते पर क्लिक करने के बाद आप जो है वेतन खाते पर क्लिक करिए। यहाँ पर वेतन खाता लिखा हुआ है, हम वेतन खाते पर क्लिक करेंगे। अब साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी अकाउंट के बेनिफिट वाला पेज ओपन हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुल देख रहे हैं 8 तरह के नियोक्ता को सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कॉरपोरेट हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, भारतीय रेल के कर्मचारी हैं, रक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, तटरक्षक बल, इन सभी कर्मचारियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ बताना चाहेंगे जो ये 8 तरह की नियोक्ता दिख रहे हैं, इन सभी को सेम सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अब हम शिक्षक हैं और या फिर किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो हम यहाँ पर राज्य सरकार पर क्लिक करेंगे। अब ये राज्य सरकार वेतन पैकेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। इसे आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा है SGSP। तो ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है और इसमें देख रहे हैं 4 तरह के आपके मंथली सैलरी के अनुसार 4 तरह के सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और साथियों हम आपको बताना चाहेंगे चारों अकाउंट में सेम बेनिफिट है, सिर्फ डेबिट कार्ड का अंतर आता है। डेबिट कार्ड में जैसे आप चारों अकाउंट देख रहे हैं, पहला है सिल्वर अकाउंट। अगर आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है मंथली सैलरी, तो आपको सिल्वर अकाउंट मिलेगा। और ये दूसरा है गोल्ड अकाउंट। अगर आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है तो आपको गोल्ड अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा है डायमंड अकाउंट। 50,000 से 1 लाख के रुपए के बीच में यदि आपकी मंथली सैलरी है तो आपको डायमंड अकाउंट मिलेगा। और चौथा है प्लेटिनम अकाउंट। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से अधिक है तो आपको प्लेटिनम अकाउंट मिलेगा। साथियों आपको हम बताना चाहेंगे डेबिट कार्ड का जो अंतर है वो सिल्वर अकाउंट में आपको सिल्वर डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी लिमिट डेली विड्रॉल लिमिट होती है 20,000 रुपीज़। और गोल्ड अकाउंट में आपको गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट होती है 50,000 रुपीज़। डायमंड अकाउंट में भी आपको डायमंड डेबिट कार्ड मिलता है, इसकी भी कैश विड्रॉल लिमिट होती है 50,000 रुपीज़ पर डे। और प्लेटिनम अकाउंट में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है और इसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट होती है 1 लाख रुपए। तो इस तरह से आप डेबिट कार्ड के फीचर्स के बारे में भी जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट फीचर्स के बारे में। अब यहाँ कर्मचारी के लाभ पर आप क्लिक करिए तो आप इसमें देख रहे होंगे पहला बेनिफिट जो है जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट आपको मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और इसमें लिखा है शून्य अधिशेष खाता तथा किसी भी बैंक के ATM पर निःशुल्क असीमित लेन देन। अब इसका मतलब हुआ साथियों आपका जो सैलरी अकाउंट रहेगा उसमें मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं रहेगी और आप
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज अलग से नहीं देना है। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग बैंकों में जो सैलरी अकाउंट लोग यूज़ कर रहे हैं या सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें 3 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चौथे ट्रांजैक्शन से चार्ज लगता है। तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, और वो चार्ज जो बैंक करती है ये 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा होने पर वो लगभग 22 से 23 रुपये तक रहता है। तो आपको यहाँ कोई चार्ज पे नहीं करना है। और दूसरा लिखा हुआ है SBI क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़कर भी उपलब्ध है। यानी अगर आप सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करते हैं तो आपको बैंक SBI डेबिट क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। SBI क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट हैं, उसका आवेदन किस प्रकार से करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं दूसरे बेनिफिट की। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मिल रहा है हम सैलरी अकाउंट होल्डर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जैसे ये 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क वैयक्तिक दुर्घटना मृत्यु कवर, यानी ये 20 लाख रुपए का अगर एक्सीडेंट में सैलरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक उसे 20 लाख रुपए उसके नॉमिनी को प्रोवाइड करेगी। और उसका अगला है 30 लाख रुपए तक का निःशुल्क वायु दुर्घटना बीमा। अगर एयर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, यानी अगर प्लेन से कहीं सफ़र कर रहा है सैलरी अकाउंट होल्डर और प्लेन एक्सीडेंट होता है, उसमें डेथ हो गई, तो उस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनी को 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। साथियों, ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की धनराशि नॉमिनी को कैसे मिलेगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर लोगों को कुछ डाउट रहता है। तो हम आपका डाउट ये क्लियर कर देते हैं। आप नीचे दुर्घटना बीमा पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिलेगा। आप देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर सैलरी अकाउंट 2018, 2019, 2020, 2021। तो अब हम ये लास्ट वाला 2021 पे क्लिक करेंगे। साथियों, कभी कभी आप अगर ये हिंदी में सेलेक्ट किए होंगे वेबसाइट तो उस पर नहीं आता है, तो आप इंग्लिश कर लीजिएगा, उसमें अपडेट नहीं है, 2019 तक का ही है। तो आप वेबसाइट का लैंग्वेज चेंज करते हुए इसको अपडेट कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको पूरा 2021 तक का दिखेगा। तो अब हम ये देखिए 2021 चल रहा है, और आप देख लीजिए कि बैंक द्वारा इंश्योरेंस का टाई अप किस कंपनी से किया गया है। ये देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इंश्योरेंस का पीरियड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच टाई अप हुआ है, वो है 4 जनवरी 2021 से 3 जनवरी 2022 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर भी दिया हुआ है यहाँ नीचे। उसके बाद साथियों आप नीचे देख सकते हैं ये क्लेम प्रोसीजर भी दिया है, और उसका फॉर्म क्या है, इंटीमेशन फॉर्म क्या है, सारा चीज़ आपको यहाँ दिया है। ब्रांच मैनेजर का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सब आप यहाँ पर पा जाएंगे। तो साथियों, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहेगा होगा कि ये इंश्योरेंस कवर बैंक द्वारा देने से इनकार किया जा सकता है या नहीं मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, आपको ये इंश्योरेंस कवर पूरी तरह से लीगल है और आपको मिलेगा। उसके बाद अगला बेनिफिट है पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या अन्य भी जो भी लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हैं, उसमें के प्रोसेसिंग फ़ीस में 50% तक की छूट, या कभी कभी ऑफ़र चलता रहता है तो आपको 0 प्रोसेसिंग फ़ीस यानी 100% की छूट मिलती है। और अगर हाँ, इसके साथ साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी समय समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छूट देती है। और साथियों, आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि पर्सनल लोन और होम लोन या अन्य लोन पर कोई कोई बैंक है जो 2% तक की चार्ज करती है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है तो 2% के हिसाब से 20,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस हो जाता है, प्लस आपका GST लगेगा। और यहाँ पर आपको 50% तक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट भी दे रही है। अगला बेनिफिट है लॉकर प्रभार में 25% की छूट। ये लॉकर हर ब्रांच में उपलब्ध नहीं होता है। ब्रांच में जिस ब्रांच में लॉकर उपलब्ध है वहाँ की अवेलेबिलिटी आप चेक कर लीजिए। अगर आप लॉकर चाहते हैं तो एनुअल फीस पर भी आपको 25% तक की छूट मिल सकती है। उसके बाद अगला है EMOD बहुविकल्पी जमाएँ, यानी साथियों इसको बताना चाहेंगे, इसको स्वीप आउट फैसिलिटी कहते हैं। ये EMOD का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट होना।
और इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वीप आउट फैसिलिटी क्या है। तो हम बताना चाहेंगे साथियों, EMOD पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है अकाउंट की, अगर उस अमाउंट को आप क्रॉस कर जाते हैं तो भी आपको वही इंटरेस्ट सेविंग में पड़ा रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलेगा सेविंग्स अकाउंट का। लेकिन अगर आप उसको FD कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आप बार बार ना तो FD करने बैंक में जा सकते हैं, ना उसको ब्रेक करने जा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार फॉर्म भर देंगे बैंक में जा कर के, तभी ये सुविधा एक्टिवेट होगी। और उसमें क्या बेनिफिट होगा हम बता रहे हैं। इसमें होगा ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि MOD में अंतरण के लिए न्यूनतम प्रारंभिक सीमा 35,000 रुपये। यानी आपके अकाउंट में अगर 35,000 रुपये पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो अमाउंट पहुँचा तो वो आपका FD में बन जाएगा। लेकिन अगर 35,000 से 100 रुपये अधिक है तो वो 100 रुपये आपका FD में नहीं कन्वर्ट होगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बैंक ने बनाया है, वो क्राइटेरिया देख लीजिए। उसका क्राइटेरिया है MOD को अंतरण की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये के गुणकों में एक बार में कम से कम 10,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये के गुणक में। और मिनिमम धनराशि जो FD के लिए कन्वर्ट होगी 35,000 के बाद वो 10,000 होना चाहिए। यानी अगर आपके अकाउंट में 35,000 के ऊपर 10,000 आप जोड़िए 45,000 हुआ, तो आपका 35,000 आपके अकाउंट में रहेगा। और बैलेंस अगर 45,000 पहुँचा है तो 10,000 आपका ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कितने समय के लिए कैसा, तो आप ऊपर देख सकते हैं जमा अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में रहेगी। अब ये जब आप उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ेगा, आप ब्रांच मैनेजर से संपर्क करिए। आप जो ड्यूरेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जब भी आपका अमाउंट उस पर्टिकुलर धनराशि 35,000 रुपये से अधिक पर पहुँचेगा और 1,000 रुपये के गुणक में मिनिमम 10,000 रुपये, तो वो जो समय आप 1 साल सेलेक्ट किए तो 1 साल के लिए FD बनेगा। मैच्योरिटी के बाद टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब साथियों हम बात करते हैं अगले बेनिफिट की। ये अगला बेनिफिट है साथियों, ऑनलाइन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर ऑनलाइन बाय और परचेस करने में, तो आप ऑनलाइन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ओपन कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है साथियों, निःशुल्क ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक, SMS अलर्ट जारी करना। यानी आप अगर DD बनवाने जाते हैं बैंक से तो कोई चार्ज नहीं लगेगा सैलरी अकाउंट में, और चेकबुक का कोई चार्ज नहीं है, SMS अलर्ट का कोई चार्ज नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है निःशुल्क ऑनलाइन NEFT और RTGS की सुविधा। यानी आप अगर ऑनलाइन किसी भी खाते में कितना भी पैसा ट्रांसफ़र करिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब यही और अलग अलग बैंकें हैं, आप देखते होंगे 5 रुपये से 6 रुपये तक का चार्ज कर लेती हैं। आप चाहे 10 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं NEFT के माध्यम से किसी अन्य बैंक में, तो आपको 5 रुपये 60 पैसे ऐसा कुछ शुल्क लग जाता है। यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना, ये सुविधा आपको निःशुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। अब अगला जो बेनिफिट है साथियों, OD का। अब आप देखते होंगे सैलरी कभी आने में लेट हो गई, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बैंक से OD ले सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ज़्यादातर बैंक के आपके सैलरी के बराबर OD होती है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 50,000 रुपये तक की OD दे देंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं, उसके डबल OD देगा। जैसे आपकी सैलरी 50,000 है तो 1 लाख तक की OD ले सकते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक सुविधा नहीं उपलब्ध रहती है। इसके लिए आपको ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके एक OD का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अगला बेनिफिट है, हमारे लॉयल्टी कार्यक्रम SBI रिवार्ड्स के जरिए विभिन्न लेन देनों पर पॉइंट पाएँ। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और उस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, तो उस पर आपको रिवर्स पॉइंट मिलते हैं, जिसको आप रिडीम करके रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर और योनो SBI पर तो समय समय पर ऑफ़र आते रहते हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलते हैं, या फिर आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी अकाउंट बेनिफिट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे एक निवेदन है कि अगर इस पूरे वीडियो में अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी आई है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ, हमें बेहद खुशी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।